आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेस नॉट कर्म अंडरस्टैंडिंग वल्लभ फिलॉसफी, इस टाइटल के तहत आपके सामने वल्लभाचार्य के दर्शन पर कुछ बातें रखी जाएंगी। वल्लभाचार्य वेदांत दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हैं, उनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, जबकि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद है। तो यहाँ देखने का प्रयास किया जाएगा कि शंकराचार्य से किस प्रकार अपना मतभेद प्रकट करते हैं वल्लभाचार्य, क्योंकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है अद्वैतवाद के साथ। तो शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है, इसको भी देखने का प्रयास किया जाएगा। अगर हम वल्लभाचार्य के बारे में देखें तो वल्लभाचार्य जो हैं उनका जन्म 1481 ईस्वी में हुआ था और 1533 ईस्वी में देहांत हो गया था। अणुभाष्य जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। वेदांत सूत्रों पर ये व्याख्या लिखा है, उन्होंने भाष्य लिखा है, खुलासा किया है। इसी तरीके से गीता के ऊपर सुबोधनी नामक पुस्तक लिखा है, और सुबोधनी का मतलब ही क्या है, आसानी के साथ बोध करा दिया जाता है। तो इस आधार पर ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वल्लभाचार्य ये शुद्ध अद्वैतवाद, वाद माने सिद्धांत, अद्वैत माने, क्योंकि शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया, इसलिए अद्वैत आ जाता है। क्योंकि जब हम द्वैत का इस्तेमाल करेंगे तो दो की बात होगी, लेकिन जब आ लगा देंगे तो फिर अब ये द्वैत नहीं रहा, दो की बात समाप्त हो गई, अब एक की बात होगी। और वो किसकी बात है, वो ब्रह्म की बात है। तो शंकराचार्य ने महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा था, और महर्षि बादरायण का बहुत बड़ा कार्य था। जिस समय उपनिषदों की रचना हो रही थी उस समय सबको संकलित करके, उनका अध्ययन करके, एक निचोड़ अपना प्रस्तुत करके ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक महर्षि बादरायण ने लिखा। तो इस आधार पर बाद में शंकराचार्य ने उस पर भाष्य भी लिखा, फिर रामानुजाचार्य ने भी लिखा और मध्वाचार्य ने भी लिखा। तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर ब्रह्मसूत्र भाष्य जब शंकराचार्य ने लिखा तो अपना सिद्धांत शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, जिसके अंतर्गत एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जीव ब्रह्म का ही, यानी जीव क्या है, ब्रह्म का ही अंश है। अंश बताने का मतलब ये है कि शंकराचार्य बताते हैं कि माया के माध्यम से इस जगत को ब्रह्म के द्वारा प्रकट किया गया है। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म की दो प्रकार से सत्ता स्वीकार कर लिया है, एक व्यवहारिक रूप से और एक पारमार्थिक स्तर पर। यानी हम पर ब्रह्म की जब बात करते हैं तो वही एकमात्र सत्ता है बस। लेकिन अपर ब्रह्म ईश्वर की बात की जाए तो ईश्वर की अभिव्यक्ति उसी पर ब्रह्म के द्वारा की गई है। क्यों की गई है, इसलिए की गई है कि परब्रह्म के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती। जैसे हमको कोई काम करना होता है तो हम कोई क्रिया करके ही तो कोई कार्य करते हैं। खाना पीना कुछ भी करना है तो हमें क्रिया करनी पड़ती है, शरीर के साथ कुछ कर्म करना पड़ता है। लेकिन वो जो पर ब्रह्म की सत्ता है उससे कोई क्रिया नहीं की जाती। वो अगतिशील सत्ता है, निष्क्रिय सत्ता है, शुद्ध आनंद स्वरूप सत्ता है, चैतन्य युक्त सत्ता है, ज्ञान युक्त सत्ता है। उसी ने तो इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, तो उसका ज्ञान कितना विशिष्ट दिखाई पड़ रहा है। हम क्या इस प्रकृति के अंदर कोई दोष दिखा सकते हैं? ये पूरा अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी में देखें तो प्राणियों का जो पूरा समुदाय दिखता है तो सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं आश्रित हो जाते हैं। और किस प्रकार से सुंदरता दिखाई पड़ रही है, और पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, और मानसून और जलवायु और नदियों का निकलना। गंगा नदी किस तरीके से उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल तक जाती है, बहुत सारी नदियाँ दाएँ बाएँ से मिलती हैं। तो ये पूरी व्यवस्था, अगर सबसे लंबी नदी देखा जाए तो नील नदी रेगिस्तान, आपको सहारा के रेगिस्तान से निकलती है। तो ये व्यवस्था किसने किया है, उसी ब्रह्म ने तो किया है, परब्रह्म। तो इस आधार पर परब्रह्म के माध्यम से संकल्प किया जाता है बस, और अपर ब्रह्म के तौर पर ईश्वर की सत्ता प्रकट हो जाती है। व्यवहारिक रूप से ही है शंकराचार्य के हिसाब से ईश्वर की सत्ता। हाँ, ये बात सही है कि लोग ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही माया शक्ति का उपयोग किया जाता है। माया शक्ति जो है ब्रह्म की एक शक्ति है। ईश्वर यानी एक, क्योंकि माया जड़ होती है और एक शक्ति है, वो उपाधि रूप होती है, और फिर ईश्वर के द्वारा माया शक्ति का उपयोग किया जाता है। और माया जो है वो ईश्वर को ही आधार बना करके आवरण और विक्षेप घेर लेती है ईश्वर के स्वरूप को, और विक्षेपित कर देती है, अन्य अन्य रूपों में प्रकट कर देती है। ये संसार चराचर जगत, प्रपंचात्मक जगत जो है हमको दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर शंकराचार्य बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस। जीव जो है, जो ब्रह्म का अंश बताया जाता है, तो अंश नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। आने जाने की जो बात होती है, क्योंकि हमारा ये शरीर शंकराचार्य के हिसाब से व्यवहारिक, यानी ये भौतिक है, भौतिक तत्वों से बना हुआ है। ये इसके अंदर चेतना नहीं है। आत्मा आती है, आती का मतलब है कि सूर्य एक है, उसका प्रतिबिंब अलग अलग तालाबों में पड़ जाता है। तो उस आधार पर सूर्य की संख्या अलग अलग हो जाती है, लेकिन सूर्य तो एक ही रहता है, लेकिन प्रतिबिंब के तौर पर वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर चेतना सिर्फ ब्रह्म की है बस, वही चेतना शरीर में अभिव्यक्त हो जाती है। वो मायाजन्य शरीर है, ये वास्तविक नहीं है, माया के माध्यम से प्रकट किया। जैसे स्वप्न में हम देखते हैं, तो इस आधार पर
शंकराचार्य के हिसाब से एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस, जबकि वल्लभाचार्य अपना अलग मत रखते हैं। वो शुद्ध शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि ये बात सही है। वो शंकराचार्य से सहमति व्यक्त करते हैं कि अद्वैतवाद की स्थिति है, शुद्ध रूप से एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, लेकिन वो जीव को अंश बता देते हैं और प्रकृति को भी ब्रह्म का अंश बता देते हैं। अंश का मतलब है कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, उसी का बस अंश है, जैसे चिंगारी अग्नि से अलग नहीं है। तो जीव की भी कहीं ना कहीं सत्ता स्थापित करते हैं। वो शंकराचार्य के दर्शन में लुप्त हो जाती है, वो सत्ता एकमात्र ब्रह्म की सत्ता रहती है। लेकिन वल्लभाचार्य वेदांत दर्शन में, उपनिषदों में जो भी श्लोक उपलब्ध हुए हैं, अपने तथ्यों तर्कों के आधार पर प्रमाण दिया जाता है। 108 उपनिषद उनका अध्ययन करके अपना प्रमाण प्रस्तुत किया है वल्लभाचार्य ने, और बताया है कि जीव अंश है ब्रह्म का, और जीव बहुत सूक्ष्म होता है और प्रकृति भी ब्रह्म का ही अंश है। तो ब्रह्म प्रकृति यानी ब्रह्म जो है खुद को ही प्रकृति के तौर पर, इस जगत के तौर पर अभिव्यक्त कर देता है, लेकिन जब अभिव्यक्त करेगा तो कोई विकार नहीं होगा ब्रह्म के अंदर। वो प्रकट तो करेगा लीला के माध्यम से, निष्काम भाव से जगत को प्रकट कर देगा, लेकिन कोई विकृति ब्रह्म में नहीं होगी। तो प्रकृति जड़ पदार्थ की सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं, जीव ब्रह्म के साथ ही संयुक्त है, उसका ही अंश है। जैसे हमारे शरीर का अंग हमारे शरीर का ही अंश है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि अंश रूप होने के वजह से शुद्ध रूप से देखा जाए तो सत्ता तो केवल ब्रह्म की है, लेकिन साथ में जीव और प्रकृति को भी कहीं ना कहीं समायोजित करने का कार्य वल्लभाचार्य करते हैं, जगत को वास्तविक बता देते हैं। जबकि शंकराचार्य के दर्शन में वो प्रतिबिंबात्मक व्यवहारिक रूप से सत्य होता है, वास्तविक रूप से तात्विक तौर पर सत्य नहीं होता। इसलिए कि वो तात्विक परिवर्तन नहीं, जैसे दूध से दही बनती है वैसे परिवर्तन नहीं है। माया तो ईश्वर को ही प्रतिबिंबित कर देती है, छाया रूप में अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही माया शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसलिए जगत को बनाने वाला ईश्वर ही है, वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है, वही बनाने वाला है, और माया उसी को उपादान के तौर पर ग्रहण करके अन्य अन्य रूपों में दिखाती। उपादान का मतलब है जैसे मिट्टी है रॉ मटेरियल, उसी से घड़ा बनता है। तो एक इस आधार पर देखा जाए तो ब्रह्म के द्वारा ही यानी अपर ब्रह्म के द्वारा ही ये संसार बनाया गया है, माया के माध्यम से प्रकट किया गया है, लेकिन एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जबकि वल्लभाचार्य जीव की भी सत्ता हमेशा से बताते हैं, प्रकृति सत्ता भी हमेशा से है, क्योंकि चिंगारी हमेशा जब अग्नि के साथ रहती है, उसी प्रकार से वो जीव की सत्ता को, प्रकृति की सत्ता को ही बता देते हैं। इस प्रकार से जो पर्वत हम देख रहे हैं वो वास्तविक है, तात्विक परिवर्तन है। हम छुएंगे पर्वत को तो वास्तविक लगेगा, लेकिन शंकराचार्य के हिसाब से वो विवर्त रूप है। जैसे आभास हम स्वप्न देखते हैं, वास्तविक रूप से हम कह सकते हैं कि स्वप्न हम देखते हैं तो स्वप्न तक ही वस्तु स्थिति रहती है, बस उसके बाद जब हम जग जाते हैं तो स्वप्न की चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। जबकि जगत के बारे में शंकराचार्य कहते हैं वो स्वप्न की तुलना में थोड़ा ज़्यादा व्यवहारिक रूप से सत्य दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर शुद्ध शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जीव ब्रह्म से अलग कहाँ है? ब्रह्म के साथ ही तो अटैच हैं, उसी के तो अंश हैं, और प्रकृति भी, जड़ पदार्थ भी ब्रह्म के ही अंश हैं। इस आधार पर शुद्ध शब्द का प्रयोग करके कहीं ना कहीं वल्लभाचार्य ने एक रास्ता निकालने का प्रयास किया, जीव के लिए भी और जड़ पदार्थ की सत्ता भी वास्तविक रूप में स्थापित हो सके, इसके लिए रास्ता निकाल दिया और अपना दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद दे दिया। तो इस आधार पर जीव का जो कुछ भी जीव के साथ होना है वो ब्रह्म के आधार पर होगा, ब्रह्म की इच्छा से होगा। बंधन की अवस्था भी होगी जब, तो ब्रह्म के द्वारा ही उसको कृपा की जाएगी, उसके भाग्य का निर्धारण। मानी सी बात है कि जब जीव ब्रह्म के ही अंश है तो जीव का अपना एक हमेशा से अनादि रूप में एक स्वभाव होगा, हर जीव का अपना अपना स्वभाव होगा। तो वो स्वभाव के आधार पर और ब्रह्म की कृपा के आधार पर ही उसका भाग्य निर्धारित होगा। कभी कभी हम जीवन में कुछ कार्य करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, ब्रह्म की इच्छा जब होती तभी उस काम कार्य को कर पाएंगे, ऐसा हमें अनुभव में दिखाई पड़ता है। हम चाहते भी तो कार्य नहीं हो पाता, और जब हम नहीं चाहते हैं तो हमारे लिए चीज़ें ऐसी आसान हो जाती, सब कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए कि सत्ता की बात की जाए, आनंद की बात की जाए, चेतना की बात की जाए, अब ब्रह्म के अंदर आनंद असीमित है। अब ब्रह्म के द्वारा जब चाहा जाएगा जितना आनंद देना होगा जीव को प्रदान कर दिया जाएगा इस संसार में बंधनग्रस्त अवस्था में, और ब्रह्म के द्वारा ही कृपा करके जो है जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराई जाएगी। क्योंकि जीव अपने कर्मों के आधार पर मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, उसके साथ जो कुछ भी होना है वो ब्रह्म की कृपा से ही होगा। वो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता, ना अपने कर्म के आधार पर, ना अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर। ऐसा दिखाई पड़ता है कि बड़ा बुरा कर्म लोग करते रहते हैं और अचानक कोई एक अच्छा कर्म कर देते हैं और उनका कल्याण हो जाता है, और जीवन भर अच्छा कार्य करें तो कोई बुरा कार्य हो जाता है, तो संसार से बुराई के तौर पर ही लोगों की समाप्ति कहीं ना कहीं हो जाती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आगे, इसीलिए कहा जाता है हमेशा सजग रहना चाहिए और अच्छाई कोई थामे रहना चाहिए। ऐसा कभी कभी दिखाई पड़ता है कि जीवन का ऐसा पक्ष आता है कि हम बुराई ज़्यादा करने लगते हैं।
और बुरे से बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं, बहुत सारे डाकू हैं संत हो गए। इस आधार पर कहा जाता है कि ब्रह्म की इच्छा बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए ग्रेस अनुग्रह की बात की गई है कि अगर जीव के द्वारा इस संसार में रहते हुए ब्रह्म की उपासना की जाए, यानी भजन कीर्तन किया जाए, जिस तरह से जीव को सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, एक दास से भाव से दासता का भाव होना चाहिए, उस आधार पर अगर कर्म किया जाएगा तो कृपा की जाएगी। तो ये है उनका वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद, जिसमें कर्म फल को कहीं ना कहीं गौण बता दिया गया है, उसकी कहीं ना कहीं महत्ता है, लेकिन ईश्वर ब्रह्म के द्वारा ही जीव का जो कुछ भी फैसला होना है वो ब्रह्म के द्वारा होगा। मोक्ष की प्राप्ति पूरी तरीके से ब्रह्म के ऊपर ही आश्रित है। जीव अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। ये वल्लभाचार्य का दर्शन है। तो ये हमने देखा, संसार को भी वास्तविक बना दिया, जीव को भी कहीं ना कहीं वास्तविक बना दिया, और शंकराचार्य के दर्शन में जो कहीं ना कहीं दोष एक उत्पन्न हो रहा था, जैसा विद्वान आरोप लगाते हैं, तो वल्लभाचार्य भी असहमति व्यक्त करते हुए शंकराचार्य से उन्होंने भी एक अपना संशोधन प्रस्तुत करके शुद्धाद्वैतवाद को प्रस्तुत किया, अपना एक सिद्धांत दिया। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।